कक्षा 10वीं 27 फरवरी हिंदी के पेपर का ब्रह्मास्त्र लेके आ चुका हूं। जी हाँ, हिंदी के पेपर का ब्रह्मास्त्र। ऐसे बच्चे जो 75 में 75 पाना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है, और जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है। एकदम ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने इसका प्रयोग कर लिया ना, तो पास होने से या 75 पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना अंत तक, किस तरीके से हम आपको 75 दिलाएंगे, या किस तरीके से अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है हम आपको पास कराएंगे। पूरी जिम्मेदारी हम पे है, आपने हम पे भरोसा किया है, इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूं। एक भी बच्चा उदास होके नहीं जाएगा इस चैनल से, इस बात का पूरा पूरा दावा है। जब आप हिंदी के पेपर में जाओगे ना, आपको मजा आएगा। सर आपने क्या क्वेश्चन दिए थे, पूरे पूरे क्वेश्चन हमारे एग्जाम पे आए। बट आपको चारों सेट और जो ब्रह्मास्त्र वीडियो आ रहा है इसको आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, हर एक बजे समझ लो जड़ी बूटी है, टॉनिक है आपको 75 पे 75 दिलाने की। ठीक है, 4 सेट दे दिया, उसको कर डालो, और ये दो वीडियो आने वाले, 2-3 वीडियो इसको कर लो। पेपर एकदम भौकाल आपका जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बशर्ते ईमानदारी के साथ इस वीडियो को पूरा देखना है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया से करना है। जिस तरीके से आपने हम पे भरोसा करके हमारे सेट ए बी सी और डी को अच्छे से किया है, उस तरीके से इस ब्रह्मास्त्र वीडियो को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको 75 में 75 लाने से कोई नहीं सकता ना। ये जो 4 दिन होगा ना भैया, जो तांडव मचेगा, जो भौकाल मचेगा, जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ना, आप भी बोलेंगे सर आपने क्या क्वेश्चन दिया था। पूरा हिंदी के एकदम निचोड़ ला कर रख दूंगा भैया, बट कोई बच्चे को फेल नहीं दूंगा। आपका जो टारगेट है, गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस का ये वादा है आपसे, आपका टारगेट पूरा होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो हर एक बच्चा जो भी हमसे जुड़ा हुआ है, वो 27 तारीख को जब एग्जाम पे बैठेगा ना, जब वो पेपर देखेगा, तो हमें जरूर याद करेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमारे वीडियो द्वारा ही बना हुआ होगा। बशर्ते आपको ईमानदारी के साथ हमारे सारे वीडियो को पढ़ लेना है। तो चलिए आज का ब्रह्मास्त्र वीडियो प्रारंभ करता हूँ। तबीयत खराब है फिर भी मैं लगातार आपके लिए इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आपका जो सपना है, आपका जो गोल है, आप जो चाहते हैं वो पूरा हो सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सभी लोग वीडियो को पूरा देखना, एक एक क्वेश्चन करना। ईमानदारी से बता रहा हूं, आपके 75 आके रहेंगे। जब तक मैं हूं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जो बच्चा मेरे साथ प्री बोर्ड में जुड़ा होगा उसको पता होगा कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्रह्मास्त्र वीडियो। वीडियो तो लंबा होगा क्योंकि भौकाल मचाने वाले हैं, तांडव होगा भैया, तांडव। परीक्षा को एकदम भौकाल मचा देंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो जल्दी से। देखिए, आप लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, भरोसे के साथ मैं जो आपको दे रहा हूं ध्यान समझना। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 2022 पे। ठीक है ना, 2022 पे किस तरह से क्वेश्चन आए, फिर 23 पे करेंगे, फिर 24 पे करेंगे। ईमानदारी से मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आप ध्यान से करना। ठीक है, तो सारे बच्चे अंत तक जरूर देखना वीडियो। बाद में हमको दोष मत देना कि सर हमें नंबर नहीं आए। वो बच्चा जो वीडियो पूरा देखेगा उसको पूरा मिलने वाला है, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो चलो भैया शुरू हो जाओ हमारे साथ आप लोग। ठीक है ना, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे ध्यान देखना। सूर सागर के रचनाकार हैं, सूर सागर के रचनाकार हैं कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रहीमदास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सूरदास। क्या हो जाएगा आपका? सूरदास हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से। प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो जाएगा आपका धोखा। क्या हो जाएगा आपका? धोखा। तीसरा देखिए जल्दी से। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव क्या है आपका? शोक, श्रृंगार का, करुण का और वीर रस का, इनका स्थायी भाव जरूर पूछता है। ठीक से आप लोग से। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। कोई बच्चा वीडियो छूट नहीं जाना, बाद में उसको मत बोलना, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई, व्यापारी द्वारा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
तो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। ठीक है। दशानन में समास है, दशानन में कौन सा समास है? तो इसका से उत्तर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि। क्या हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास हो जाएगा ना। आगे बढ़िए। भोलानाथ का असल नाम था, भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ। इस पार्ट से 100% क्वेश्चन आता ही आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो इस पार्ट को काफी अच्छे से करना है, पूरा अंत तक बनिएगा आप लोग, है ना। जल्दबाजी ना कीजिए, ईमानदारी के साथ आप बने अंत तक, ठीक है। फिर आते हैं सही जोड़ी, किस में आते हैं? सही जोड़ी पे आते हैं। तो संस्कृति, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? संस्कृत में भरत भवंत आनंद कौशलायन, कन्यादान, ऋतुराज है ना, हालांकि हट चुका है, आपके सिलेबस में नहीं है। मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, तो अज्ञेय आ जाएगा। अधिक बोलने वाला एक काफी इंपॉर्टेंट बेटा, बाचाल हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अधिक बोलना, ए वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, चौपाई छंद हो जाएगा यहाँ पे आपका। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो क्या है आपकी? लोकोक्ति है, ठीक है, ये आपका रहा। आगे बढ़िए। सूरदास बल्लवाचार्य जी के शिष्य थे, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, सूरदास के गुरु का नाम, तो बल्लवाचार्य है ना, सत्य है आपके। मूरत मधुर मनोहर देखी, पंक्ति में अलंकार है, यमक है, तो असत्य हो जाएगा। मूरत मधुर मनोहर देखी, भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, सत्य हो जाएगा आपका। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, सत्य हो जाएगा। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इजिलाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, असत्य हो जाएगा। फिर देखो यार, ईमानदारी के साथ आप लोग वीडियो पूरा बनिएगा, एक एक क्वेश्चन देख के जाइएगा, बहुकाल आज होने वाला है, ठीक है। दुख है न चांद खिला रात आने पर, शरद, क्या? शरद रात आने पर। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म में हुआ, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपका। तो इंदौर में, कहाँ हुआ? इंदौर पे हुआ, है ना। फादर बुलके वाला पार्ट तो अब हट गया, ठीक है ना। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म गांव में हुआ, तो भानपुरा, कहाँ हुआ था? भानपुरा में, कहाँ हुआ? भानपुरा में, ठीक है। चलिए, भानपुरा हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे, 16 छतों वाला घर रचना किसकी है? कमलेश्वर की। समास के प्रकार होते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। समास के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। संधि के 3। सोरठा छंद में चरण होते हैं 3 या 4, तो 4। आगे बढ़ो। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? तो श्री राम जी ने। किसने तोड़ा? श्री राम। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा नहीं अट रही है? तो बसंत ऋतु। किसकी? बसंत या फागुन, है ना, फागुन। या आप बसंत कर सकते हैं, क्या कर देना? बसंत कर देना। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग। कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। फिर खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, कौन सा रस है? वीर रस। क्या हो जाएगा आपका? वीर रस हो जाएगा, वीर रस। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? सभ्यता और संस्कृत। क्या कहते हैं? सभ्यता और संस्कृत कहते हैं, संस्कृति, ठीक है। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? अणु बम। क्या गिराया गया था? अणु बम, अणु
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है। भाववाच्य क्या है, भाववाच्य। फिर यहाँ पे आता है छायावादी काव्य की दो विशेषताएं। क्या था आपका, छायावादी काव्य की दो विशेषताएं। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, प्रकृति चित्रण। क्या हो जाएगा आपका, प्रकृति चित्रण, है ना। छायावाद कवियों ने प्रकृति चित्रण बहुत ज्यादा किया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सौंदर्य चित्रण। क्या हो जाएगा आपका, सौंदर्य चित्रण। तो चलिए इसकी आंसर देख लेते हैं जल्दी से ना, इसकी उत्तर देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला प्रकृति चित्रण, दूसरा सौंदर्य चित्रण। और आपको डिटेल करना है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे पहला हेडिंग डालिएगा, फिर लिखिएगा छायावाद काव्य में प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप प्रमुख विशेषता है। सौंदर्य चित्रण, छायावादी काव्य मुक्तः श्रृंगार काव्य है, याद रखिएगा। छायावाद में मुख्यतः किस रस की प्रधानता रही है, श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। सौंदर्य का अभिप्राय काव्य सौंदर्य से नहीं, सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य से है, ठीक है। चलिए, यानी छायावाद की विशेषता हो गई आपकी। अब इसी के अथवा में आ जाता है आपका भक्ति काल काव्य की विशेषता। क्या था आपका, भक्ति काल काव्य की विशेषता आ जाता है। चलिए इसे भी कर लेते हैं जल्दी से। तो भक्ति काल काव्यों की प्रमुख विशेषता ईश्वर के प्रति साकार रूप पूजा था, दूसरी विशेषता गुरु भक्ति थी। पहला क्या हो जाएगा आपका, ईश्वर के प्रति साकार रूप पूजा, है ना। दूसरा क्या था, गुरु भक्ति थी। पहला या दूसरा गुरु भक्ति और ईश्वर में आस्था थी, ठीक है। इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन आपका आता है, 7वां क्वेश्चन जो आपका है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है ना। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की गई है तथा तेल से भरी मटकी से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, कमल के पत्तों से तथा तेल से भरी मटकी से की गई है। इसके बाद लक्ष्मण द्वारा वीर उद्धवों की विशेषताएं, ठीक है। तो वीर उद्धव कभी ब्राह्मण भगवान के भक्तों व गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। दूसरा, वीर उद्धव रणभूमि में शस्त्रों से युद्ध लड़ वीरता दिखाते हैं, केवल गाल बजाना उनका काम नहीं है। आप कोई भी दो विशेषता लिख देना, ठीक है। इसके बाद तुलसीदास जी की, है ना, तुलसीदास जी क्या थी, क्वेश्चन है तुलसीदास पर जयशंकर प्रसाद की काव्य विशेषताएं लिखना है आपको। तो पहले दो रचनाएं लिख दो भाई, हो गई। फिर यहाँ पे विशेषता क्या है, तुलसीदास जी की रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा के साथ संस्कृत भाषा का मिला जुला रूप है। छंद चौपाई दोहे सोहटे हर गीत का वन छंद विशेषकर काव्य लिखे गए हैं, भक्ति कवि थे, ठीक है ना। अब जयशंकर प्रसाद, तो यहाँ पे देख सकते हो आंसू लहर झरना का मायनी रचना हो गई इनकी। फिर प्रसाद जी का साहित्य जीवन कोमलता माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। अतिशय काल्पनिकता सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण प्रकृति प्रेम देश प्रेम आदि के मिश्रित हैं, ठीक है। चलिए, अब महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर आ जाता है। क्या था आपका, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। तो महाकाव्य सर्गबद्ध काव्य है, नायक धीरोदित गुणों की युक्त शांत। ये तो आप सब याद कर लो, इसको तो आप याद कर लेना, 100% क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आप गारंटी वाला है, या तो अब दे देगा महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, ठीक है, या फिर आपको दे देगा दो महाकाव्य के कवि और उनकी दो रचनाएं दे देगा, या खंडकाव्य के कवि और रचनाएं, ठीक है। फिर आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा रसात्मक वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य काव्य है। इतना लिख दो, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अनुप्रास अलंकार आ जाता है, दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति होने पर काव्य की सुंदरता में जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं।
हास्य रस का उदाहरण है मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, यदि गुस्सा आ जाए तो कागज मोड़ सकता हूँ। या भी कोई लिख सकते हैं आप हास्य रस में, है ना। फिर नाटक एकांकी में अंतर। एक क्वेश्चन कंफर्म है यहाँ से, एक दो में से 100% गारंटी आएगा, ठीक है ना। नाटक एकांकी या फिर आत्मकथा और जीवनी में अंतर, इसको अच्छे से आप तैयार कर लो, ठीक है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन आता है आपका कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। तो लेखक ने चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखी, वो मूर्ति बहुत आकर्षक हुआ और जैसे दिख रही थी, परंतु उसकी आंख में चश्मा नहीं था। क्या नहीं था? आंख में चश्मा नहीं था, ठीक है। तो इसी अथवा में आता है कि भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का सात्विक परिचय देना, दो रचना, भाषा, शैली, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो दो रचनाएं हैं यहाँ पे, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक युवक, योगी जनता। आप कोई भी दो रचना लिख देना, ठीक है। और भाषा शैली आप लिख दोगे। इन क्वेश्चन को आपको काफी अच्छे से तैयार करना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सकना क्यों भूल जाता है, ठीक है। तो भोलानाथ बाबूजी गोद में सकते रहते, हमजोली साथियों देखकर सकना बंद कर देते और तमाशे कर लगते, खेलने लगते। बाबूजी की गोद उन्हें बेधन लगती थी, ठीक है। फिर यहाँ मुहावरे 9 2 11 होना, भाग जाना, आंख का तारा बहुत प्यारा, समास विग्रह करना था प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन, अव्ययीभाव समास, राजपुत्र राजा का पुत्र पुरुष समास, ठीक है। चलिए, फिर आपको अतिशयोक्त अलंकार लिखना था। अब अतिशयोक्त अलंकार क्या होता है? जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी वस्तु व विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वह अतिशयोक्त अलंकार होता है। मतलब लोक सीमा का अतिक्रमण, मतलब चीजों को जब बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। जैसे पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी इसमें घोड़े की जो प्रतिभा है इसको काफी बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्त। हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, यहाँ भी अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। गीत का छंद, वह एक मातृ छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 14 व 12 की से 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता के सिरों पर सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों की विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में सूल से गढ़ने लगे। एक क्या है? उदाहरण हो जाए गीत का, ठीक है ना। याद रखना कि गीतिका के प्रत्येक चरण में 14 व 16 की यति से 26 मात्राएं होती हैं। संधि समास में अंतर आप कहा जाता है। संधि में विच्छेद होता है और समास में समासिक पदों का विग्रह होता है। संधि 3 प्रकार की होती है, समास 6 प्रकार के होते हैं। 2 अंतर ले दो, 3 लो तो कोई दिक्कत नहीं है। वाच्य, क्रिया के जिस रूप से वह जाना जाए कि क्रिया वाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध करता कर्म या भाव से है, वाच्य कहलाता है। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर 18 नंबर आपका आता है, यहाँ पे गद्यांश दिया है, तो मैं आपको पहले गद्यांश दिखा दूं। दिल्ली जिसको 18 में क्वेश्चन है ना, इसका अथवा देख लीजिए, अथवा ना इसका
देख लो 18 का उत्तर है ना। यहाँ पे आपको जो नहीं समझ में लिखना संवाद, कोविड-19 पे संवाद लेखन है, यहाँ पे दे सकते हो आप लोग, या फिर पर्यावरण सुरक्षा पे, ठीक है। तो इस तरीके से संवाद आपको लिखना होता है। अच्छे तक लीजिए, इसको आपको करना ही करना, ठीक है ना। संवाद आप करिए बढ़िया से। यहाँ पे सुर समर करनी करहीं कहीं न जा जवाहीं आप, विद्यमान रन पाय रिपु कायर कथन प्रताप। अब यहाँ पे देखिए, इसका आपको पद्यांश लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। का यहाँ पे एक गद्यांश करना है आपको अच्छे से। चलिए सबके उत्तर दे लेते हैं ना इसको जल्दी से। देखिए, पाठ का नाम हो गया आपका, फिर कवि का नाम हो गया, फिर प्रसंग आपका हो गया, और यहाँ पे व्याख्या हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिख देना है ना। यहाँ पे पाठ का नाम है संस्कृत, लेखक भवंत आनंद कौशलायन, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आपको लिखना आवेदन पत्र, है ना। लाउड स्पीकर बंद कराने विषयक, प्रति श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला भोपाल। यहाँ पे आप लोग बढ़िया से दिनांक डाल दीजिएगा, ठीक है ना। महोदय, निवेदन है कि, ठीक है ना, हमारी वार्षिक परीक्षाएं आगामी मास प्रारंभ हो रही हैं। परीक्षाओं की तैयारी हमारा लक्ष्य है कि नगर में तीज त्योहारों उत्सवों शादियों के बहाने लाउड स्पीकर करते हुए ध्वनि के साथ बजाए जा रहे हैं। ऐसे माहौल खराब हो रहा है पढ़ाई का, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है बढ़िया सा। या विवाह आमंत्रण पत्र है तो आपको इस तरह लिख देना है, विवाह वाला। अब विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ठीक है। अनुच्छेद इस तरह से अनुच्छेद लिखिएगा। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका कि सूर सारा बलि के कवि का नाम। अभी सूर सागर आया था उस बार, ठीक है। अब इस बार क्या गया आपका सूर सारा बलि, तो कौन हो जाएगा सूरदास जी। कौन हो जाएगा इसमें, सूरदास जी हो जाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास, कब निराला का जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1899 पे। फिर कुहासा का अर्थ है, कुहासा का अर्थ आपको बताना है, तो कोहरा क्या हो जाएगा आपका, कोहरा हो जाएगा, कोहरा। प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवादी कवि सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा आपका। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी, 2 फीट थी। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। तो राम वृक्ष बेनीपुर किसे कहा जाता है, राम वृक्ष बेनीपुर कहा जाता है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वल्लभाचार्य के गुरु, देखिए एक क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, 22 में भी आया था आपका, अब 23 में आ गया। वल्लभाचार्य किस गुरु थे, तो सूरदास के गुरु थे, ठीक है। दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13 13। रस के अंग होते हैं, तो रस के 4 कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है, तो 1900 से। कब से माना जाता है, 1900 से माना जाता है।
अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आ से अर्थ, आ से 8। और रचना के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। छंद के प्रकार 2। ठीक है, अब बढ़िए सही जोड़ी की ओर। तो मैथिली शरणगुप्त तो पता है आपको, पंचवटी क्या हो जाएगा आपका? पंचवटी, पंचवटी है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? पंचवटी। रिसाई मतलब क्रोध करना, रिसाई गे क्रोध करना। चौपाई 16 मात्राएं। एक अंक एकांकी हो जाएगा आपका। शिवपूजन सहाय तो माता का आंचल। राम वृक्ष बेनीपुरी कहाँ गए थे? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर आपका आ जाता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो चौपाई। क्या है? चौपाई, चौपाई। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई? तो विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा, किस भाषा में की गई है? तो ब्रज भाषा में की गई है। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी हो जाएगी जयशंकर प्रसाद, किस हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की। फिर अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? फागुन की मादकता किसे करती है? फागुन की मादकता, मादकता। ठीक है। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ। क्या था? वैद्यनाथ, वैद्यनाथ। चलिए आगे। निराला रचनावली में कितने खंड हैं? 8 खंड। कितने खंड हैं? 8 खंड हैं। सतसत पे आ जाते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को सत्य हो जाएगा। बिस्मिल्लाह का हिंदू मुस्लिम एकता से मतलब सत्य हो जाएगा भाई। पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती है, असत्य हो जाएगा, भाती है। ससुर में कल्पना तत्व प्रधानता होती है, असत्य हो जाएगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को मानते हैं, सत्य हो जाएगा। कहानी के 6 तत्व होते हैं, सत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी तीसरा चौथा बस असत्य थे। फिर कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम लिखना है। नई कविता की विशेषताएं हैं, पहले इसके क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से, फिर इसके उत्तर देखेंगे। ठीक है ना। इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार करिएगा इनको। पेपर में आप भौकाल मचा के आओगे यार, काहे परेशान हो? भौकाल मचाओगे, रस किसे कहते हैं? देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी 22 में भी आए थे, 23 में भी आ गए हैं। ये बाला भी 22 में आया था, ये बाला भी आया था। ठीक है ना। संधि समास भी आया था, देखिए फिर से आ गया संधि समास। और ये वाला भी आ गया, सखना वाला। देखिए मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग को 22, 23 और 24 के क्वेश्चन रिपीट कर लेने हैं, पढ़ लेना। ठीक है ना। फिर यहाँ पे अट नहीं रही है वाला है पद्यांश पे। ठीक है ना। इन सब के उत्तर मैं बताऊंगा आपको, परेशान नहीं होना है पूरा। ठीक है। चलिए, अनुशासन का महत्व भी करना है। यहाँ पे 20वां नंबर आ जाता है आपका, 21 सॉरी। चलिए ये पेपर हो गया आपका ना। अब उत्तर देख लेते हैं हम लोग, है ना। क्या देख लेते हैं? उत्तर। सही विकल्प हो गया, रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई यहाँ पे। ठीक है। फिर इसके बाद आपको आ जाता है सही जोड़ी। फिर एक वाक्य में उत्तर आता है आपका। फिर आगे का सत्य सत्य आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए, नागार्जुन की 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। नागार्जुन किस रचना है? नागार्जुन रचना है।
फिर नई कब तक विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं आपको। प्रयोग में नवीनता और भौतिक वास्तविक चित्रण। चलिए फिर फसल वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है आपका। जो जो बता रहा हूँ पूरा आप इसको बढ़िया से याद कर लेना। नौमा हो गया है ना, इसको आप बढ़िया से कर लीजिएगा। फिर रामवृक्ष बेनीपुरी वाला आ गया आपका, है ना। पूरा उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ, आपको इसको बढ़िया से क्या करना है, याद कर लेना है। गद्य की विधाएं हैं आपको यहाँ पे। शब्दार्थी प्रकार 3 प्रकार की होती है। चलिए संदर्भ होगा प्रसंग, इसकी व्याख्या देख लेते हैं ना, है ना। बाकी सब इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक मैंने दे दिया है, तो आप पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। रीतिकाल के कवि, आप क्या बताना है, रीतिकाल के कवि कौन थे। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा रीतिकाल कवि, भूषण। कौन आ जाएगा आपका, भूषण आ जाएंगे ना, क्या आ जाएंगे आपके, भूषण आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका, क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे, विनय पत्रिका, ठीक है। आगे बढ़िए। 10वें रस का नाम वात्सल्य, क्या हो जाएगा आपका 10वां रस, वात्सल्य हो जाएगा। बाल गंज भगत साहब मानते थे, किसे मानते थे, सूरदास, तुलसीदास, नागार्जुन या कबीर, कबीरदास को, ठीक है। चलिए, वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण भेद है, रीतिवाचक। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तारकेश्वरनाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, किसका, भभूत का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए, ठीक है। सूरदास के गुरु थे, देखिए क्वेश्चन आपका ना 22, 23 और 24 लगातार आपको बल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16, ये भी आ चुका है आपका। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था, मोतीलाल। संध के प्रकार 3, कंचनजंगा तीसरी सबसे ऊंची, ठीक है। फिर सही जोड़ी आता है कमायनी, सबको पता है, जयशंकर प्रसाद। गद्य की प्रमुख विधाएं, पहले में आपको हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। फिर मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो मानवीकरण, निबंध, लखनवी अंदाज, यशपाल हो जाएगा। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा, ठीक है। चलिए आगे, एक वाक्य में उत्तर आता है, कब निराला ने बात से की है, तो काले घुंघराले बालों से। रस के अंग 4, गद्य की 3 गौण विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण। समास के भेद काफी मुठ 6, रिपीट हो चुका है। एक अनार 100 बीमार, चीज कम और चाहने वाले बहुत। भोलानाथ के पिता गंगा में आटे कितनी गोलियां प्रदान करते थे, 500।
मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, सत्य हो जाएगा आपका। दोहा एक सम्मात्रिक छंद है, असत्य हो जाएगा। अर्धसम्मात्रिक, ठीक है ना। आदमी ने पहले पल आकर, सत्य हो जाएगा आपका ये। जो जीतन से अजय, सत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और बम गिरा था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से करना, ठीक है ना। बढ़िया से तैयार कर लेना। इसके पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, या फिर नंबर है, लिंक हमने दे दिया, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे। कल हिंदी का एक और वीडियो आएगा, ठीक है ना। आप लोग सारे वीडियो देख लेना, 75 75 आपको मिलेगा, ठीक है। इनको जरूर कर लेना आप लोग।